अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का टॉपिक है वन एंड अडेप्टिव बिहेवियर स्किल। इसका हम थर्ड एडिशन बेसिकली डिस्कस करेंगे। वेब3 बेसिकली एक स्टैंडर्डाइज्ड और नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट टूल है और इसमें हम इंडिविजुअल्स की रियल वर्ल्ड फंक्शन को इवेलुएट करते हैं। और ये सिर्फ आईक्यू तक लिमिटेड नहीं होता, लेकिन बल्कि हम इसमें प्रैक्टिकल डेली कॉम्पिटेंस को असेस करते हैं और इसका यूज़ क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स, स्पेशल एजुकेशन और डेवलपमेंटल इवेलुएशन में होता है। सो व्हाट इज़ अडेप्टिव बिहेवियर? अडेप्टिव बिहेवियर बेसिकली एज अप्रोप्रिएट स्किल्स को रेफ़र करती हैं, यानी कि जो इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए ज़रूरी स्किल्स हैं उनको हम अडेप्टिव बिहेवियर कहेंगे। ये बेसिकली मेजर करता है कि एक इंडिविजुअल इन्वायरमेंटल डिमांड्स और सोशल एक्सपेक्टेशंस को कैसे मीट करता है। इसकी 3 डोमेन्स हैं, कॉन्सेप्चुअल, सोशल और प्रैक्टिकल। ओवरव्यू में बेसिकली वेब3 स्पैरो, सिशटी और सोलनियर ने डेवलप किया था और इस एडिशन में अपडेटेड नॉर्म्स हैं, इम्प्रूव्ड क्लैरिटी है और बेटर यूटिलिटी है। और ये लाइफ स्पैन के क्रॉस यूज हो सकता है और डोमेन्स और सब डोमेन एनालिसिस भी ये प्रोवाइड कर रहा है। फॉर्म्स ऑफ वेब3 की बेसिकली 3 फॉर्म्स हैं। कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू फॉर्म जो एक गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म है, पेरेंट केयर गिवर रेटिंग फॉर्म जो एफिशिएंट है और टीचर रेटिंग फॉर्म जो स्कूल बेस्ड फंक्शनिंग असेस करता है। और इंटरव्यू फॉर्म सबसे ज़्यादा वैलिड है जो आज हम सीखेंगे भी। पर्पस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू, इस इंटरव्यू का बेसिकली पर्पस ये होता है कि हम डिटेल्ड और बिहेवियर बेस्ड डाटा कलेक्ट करें और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के डायग्नोसिस में भी हेल्प आउट करता है और ट्रीटमेंट प्लानिंग और प्रोग्रेस ट्रैकिंग के लिए भी इसको हम यूज़ करते हैं। डोमेन्स असेस, इसमें बेसिकली हम कम्युनिकेशन, डेली लिविंग स्किल्स, सोशलाइजेशन और मोटर स्किल्स को असेस करते हैं और इन सबको कंबाइन करके हम अडेप्टिव बिहेवियर कंपोजिट यानी ABC स्कोर को बनाते हैं। कम्युनिकेशन डोमेन में बेसिकली हम लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और एक्सप्रेशन को असेस करते हैं। इसमें रिसेप्टिव, एक्सप्रेसिव और रिटन सब डोमेन भी हैं और एकेडमिक और सोशल फंक्शनिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कम्स डेली लिविंग स्किल डोमेन। ये डोमेन बेसिकली डेली इंडिपेंडेंस को मेजर करती है, जैसे हाइजीन, ड्रेसिंग, हाउस होल्ड टास्क और कम्युनिटी स्किल्स, और ये इंडिपेंडेंट लिविंग कैपेबिलिटी का स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर है। सोशलाइजेशन डोमेन में बेसिकली हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, प्ले एक्टिविटीज़ और कॉपिंग स्किल को असेस करते हैं और इस सोशल एडजस्टमेंट और इंटीग्रेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कम्स मोटर स्किल्स डोमेन। मोटर स्किल्स डोमेन में मेनली हम यंगर इंडिविजुअल्स के लिए यूज़ करते हैं और इसमें ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स असेस होती हैं जो डेवलपमेंटल डिलेज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, बेसिकली इसके एडमिनिस्ट्रेशन में 45 to 90 मिनट्स चाहिए होते हैं और इसके लिए एक ट्रेंड क्लिनिशियन और क्वाइट डिस्ट्रक्शन फ्री एनवायरनमेंट हमें ज़रूरी चाहिए होती है। स्कोरिंग सिस्टम में बेसिकली हम आइटम्स को 2, 1 और 0 के स्केल पे रेट करते हैं बेस्ड ऑन चाइल्ड्स परफॉर्मेंस। डोंट नो हम ऑप्शन तब यूज़ करते हैं जब हम दे रहे हैं, सिर्फ हमें कंफर्म नहीं है तो हम डोंट नो का ऑप्शन यूज़ करेंगे। एप्लीकेशन, बेसिकली वेब3 का यूज़ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और ऑटिज्म के डायग्नोसिस में भी यूज़ होता है और इसके अलावा IEB डेवलपमेंट में भी हम इसको यूज़ करते हैं और इसके अलावा बिहेवियर इंटरवेंशन प्लानिंग में भी इसको यूज़ करते हैं। सो अब हम बात करते हैं स्केल की। बेसिकली इफ़ आई शो यू, ये हमारे पास वाइनलैंड का टूल है और सो ये अपेंडिसेस है। तो ये हमारे पास इफ़ डिस्कस अबाउट स्केल, तो ये हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू फॉर्म है। ये कम्युनिकेशन डोमेन है। कम्युनिकेशन में एक्सप्रेसिव सब डोमेन है। ये कम्युनिकेशन में रिटन सब डोमेन है। डेली लिविंग स्किल्स डोमेन में पर्सनल सब डोमेन है। देन ये सारी डोमेन्स हैं और ये इसकी स्कोरिंग के लिए 2 पेजेस दिए गए हैं। सो इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है बेसल और सीलिंग स्कोर का। अगर हमारे पास 4 कंसेक्टिव 2s आते हैं, 2s यानी कि वो स्किल बच्चे को बहुत अच्छी आती है, तो हम उसको 2 करेंगे।
देन हम अगर हमारे पास 4 कंसेक्टिव 2s आते हैं तो हम उसको बेसल स्कोर कहेंगे, और जब हमारे पास 4 कंसेक्टिव 0s आ जाएंगे यानी कि बच्चा वो स्किल नहीं सीख पाया, उसको बच्चे को वो स्किल नहीं आती, देन वो होगी सीलिंग स्कोर। जब 4 कंसेक्टिव 0s आएंगे तब हम स्टॉप कर देंगे, वहीं पे रुक जाएंगे और मूव कर जाएंगे नेक्स्ट डोमेन की तरफ। सो जो हमारे पास फर्स्ट टेबल है देखिए, जो हमारे पास फर्स्ट टेबल है अब हम उसको देखेंगे, गो थ्रू करेंगे उसको कि हमने कैसे वो सॉर्ट आउट करना है। फर्स्टली इसके लिए हमें रॉ स्कोर चाहिए और देन चाहिए हमें वी स्केल स्कोर, एज इक्विवेलेंट, ग्रोथ स्केल वैल्यू और परसेंटेज एस्टिमेट। अच्छा, इसके लिए हमारे पास एक अपेंडिसेस मैनुअल होता है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बेसिकली हमारे पास अपेंडिसेस मैनुअल है। हमने सब आइटम्स को यहीं से देखना है और वैल्यूज़ इनकी यहीं से असेस करनी है। देन सब डोमेन्स के लिए आपने रो स्कोर परसेंटेज एस्टिमेट के लिए बैक पे जाना है, पेज नंबर 3, 6, 9, 12 इन सब पेजेस पे रो स्कोर हमने कैलकुलेट कर लेनी है। और वो कैसे करनी है, हमने इस तरह करनी है। ये देखें, हमने वहाँ देखना है कि हाईएस्ट नंबर बेसल आइटम हमारे पास क्या आई है, यानी कि जो हमने बेसल आइटम मैंने आपको बताया कि 4 कंसेक्टिव टिक्स को हम कहते हैं बेसल आइटम। हमने देखना है कि हमारे पास हाईएस्ट 4 टिक्स कहाँ पे आए हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आइटम है 16, 17, 18, 19, यहाँ पे 4 कंसेक्टिव बेसल आइटम हमारे पास हाईएस्ट टिक है, ठीक है। तो हम कहेंगे 18 हमारा हाईएस्ट बेसल आइटम है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से 36। देन जो पॉइंट्स आएंगे बिटवीन बेसल एंड सीलिंग, यानी कि जो बेसल आइटम है और सीलिंग में कितने आइटम्स हैं उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। यानी कि यहाँ पे मेरी बेसल स्कोर थी 18 और जो मेरे पॉइंट्स थे बिटवीन बेसल एंड सीलिंग वो 14 पॉइंट्स थे। देन हम 36 और 14 को ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास रो स्कोर आ जाएगी। रो स्कोर हम इधर राइट डाउन कर देंगे। हम हर डोमेन की रो स्कोर इसी तरह कैलकुलेट करेंगे। अब एस्टिमेट क्या कहते हैं, जब हमें एक आंसर नहीं आता तो हम उस पर डोंट नो का टिक लगा देते हैं, उसको हम कहते हैं नंबर ऑफ एस्टिमेट। अब जैसे मेरी जो असेसमेंट टूल था उसमें एक ही एस्टिमेट था, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। अब उन्होंने आंसर कितने किए हैं, 39। 8 डिवाइडेड बाई b मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि 1 को हमने डिवाइड करना है 39 से, देन इसको मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो वैल्यू आएगी हमारे पास 2.6। और परसेंटेज एस्टिमेट जो है इसकी वैल्यू हम यहाँ से लेंगे और इसके अलावा जो रो स्कोर की वैल्यू है वो हम हर डोमेन में यहाँ से लेंगे वैल्यू। और ये हमें पेज नंबर 3, 6, 9, 12, 15, 18 इन सब पेजेस पर मिलेंगे। देन वी स्केल के लिए हम जाएंगे पेज नंबर 36 पर। पेज नंबर 36 पर ये टेबल होगा। सो पेज नंबर 36 पे ये टेबल होगा वी स्केल का, इसमें से हम वैल्यूज असेस करेंगे। हम देखेंगे रो स्कोर और उसके अकॉर्डिंगली हम असेस करेंगे वी स्केल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास रिसेप्टिव में हमारी एज रेंज है 3 years 8 months। सो वी स्कोर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम बेसिकली जाएंगे पेज नंबर 36 पे अपेंडिसेस फॉर्म में और वहाँ पे ये टेबल होगा। अब मेरे पास जो बच्चे की एज थी वो 3 years थी और 8 months थी। आप अपने बच्चे के एज के अकॉर्डिंग इसको यूटिलाइज करें। आप उस टेबल को देखें, यहाँ पे एज मेंशन है। ओके, तो हम रो स्कोर देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग वी स्कोर को असेस करेंगे। अब मेरे पास यहाँ रो स्कोर है 50 रिसेप्टिव में ये देखिए यहाँ पे आ रही है रो स्कोर 53, इसमें 49 to 53 के रेंज में। यहाँ पे वी स्कोर आ जाएगी हमारे पास 11। यहाँ पे वी स्कोर हमारे पास आ जाएगी 11। देन हम जाते हैं एक्सप्रेसिव डोमेन में। एक्सप्रेसिव डोमेन में हमारे पास स्कोर थी 19 में देखें वी स्कोर आ रही है 1। इसी तरह आपने ये सारी यहाँ पे लिख देनी है आइटम्स की। ओके, सो नेक्स्ट कॉलम है हमारे पास एज इक्विवेलेंट और ग्रोथ स्केल वैल्यू। उसके लिए हम जाएंगे पेज नंबर 104 पे एज 3.8 ईयर्स के लिए मेंशन है टेबल, जिसमें ये एडिटिव मेंशन है।
तो उसमें हम देखेंगे वैल्यूज़, हम देखेंगे जैसे रॉ स्कोर के अकॉर्डिंग हम डिटरमिन करेंगे AE वैल्यू और GSV वैल्यू। सो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेसिव में स्कोर है 19, ये हम रॉ स्कोर देखेंगे 19, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे एक्सप्रेसिव में ये 12 है और ये 97 है, ये वैल्यूज़ हम यहाँ लिख देंगे। सेम इसी तरह डोमेन में भी हम करेंगे। मैंने 2 डोमेन सिर्फ हाईलाइट किए हैं, आप बाकी सब डोमेन्स देख सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास इससे राइट में एक टेबल है जो ग्राफ हमने ड्रॉ करना है, उसको हम ड्रॉ करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वी स्केल। आप देख सकते हैं सबसे पहले मेरे पास वैल्यू है 11, then 1, then 12, then 10, then 13, again 13, then 3, then 9, 14 and 11। इस तरह हम एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टेबल है डोमेन्स एंड अडेप्टिव बिहेवियर कंपोजिट। ये बेसिकली मैंने पेज यहाँ मेंशन कर दिया है। मेरे पास बचा था 3.8 ईयर्स का, आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग इसको मेंशन कर सकते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास है सम ऑफ वी स्केल स्कोर्स, जो हमने वी स्केल पहले कैलकुलेट किए हैं, यहाँ पे इनका हम सम मेंशन करेंगे। जैसे कम्युनिकेशन का 24 है और डेली लिविंग स्किल्स का 36 है और सोशलाइजेशन का 21 है। ये सब हमने यहीं से कैलकुलेट किया है, 24, 36, 21। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंडर्ड स्कोर। स्टैंडर्ड स्कोर के लिए बेसिकली हम पेज नंबर 111, 113 पे जाएंगे। 111 to 113 सारी स्टैंडर्ड स्कोर्स मेंशन है फॉर एज 3.8 to 3.11 ईयर्स। वहाँ पे हम स्कोर देखेंगे 24 देखेंगे कम्युनिकेशन हमारी डोमेन थी, वहाँ पे हम स्कोर देखेंगे 24, जो यहाँ से हाईलाइट करेंगे और उसके इस साइड स्टैंडर्ड स्कोर मेंशन है। जो भी स्कोर यहाँ पे आएगी हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। जैसे सोशलाइजेशन में हमारी स्कोर थी 21 हमने देखा सोशलाइजेशन में, सोशलाइजेशन 21। उसके फ्रंट पे कौन सा स्कोर है 58, हमने 58 को हाईलाइट कर दिया। ये इस तरह हम स्टैंडर्ड स्कोर कैलकुलेट करेंगे। और कॉन्फिडेंस इंटरवल वैल्यू के लिए पेज नंबर 111 to 113 आप जाएंगे और वहाँ सारी रेंजेस मेंशन है। वहाँ से आप 90% अगर आपको चाहिए वो वैल्यू सेलेक्ट कर लें। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है डोमेन एंड ABC स्टैंडर्ड स्कोर प्रोफाइल। इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम स्टैंडर्ड स्कोर के बेसिस पे करेंगे। जैसे हमारे पास स्टैंडर्ड स्कोर्स आ रही हैं 62, 82, 58 एंड देन 68। हम स्टार्ट करते हैं स्कोर समरी। स्कोर समरी में बेसिकली हमारे पास जो फर्स्ट टेबल है वो है स्कोर समरी का। इसके लिए मैंने आपको ये वैल्यूज मेंशन कर दी हैं। तो हमने ये वैल्यूज मेंशन कर दी हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं स्कोर समरी। स्कोर समरी में बेसिकली मैंने ये मेंशन कर दिए पेजेस, आप इन पेजेस से वैल्यूज इवैल्यूएट कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू फॉर्म के पेजेस से यहाँ से आपने स्कोर्स ले लिए हैं। और अगर बच्चे की एज 3.8 to 3.9 ईयर्स है तो आप यहाँ से वैल्यू दे सकते हैं पेज 36 से। और अगर बच्चे की एज इससे ज़्यादा है, इससे कम है, तो आप फिर दूसरी टेबल से वैल्यू ले देते हैं। और इसके लिए हमारे पास अपेंडिसेस फॉर्म होता है और AE और GSV वैल्यू भी हम वहीं से इवैल्यूएट करेंगे। रो स्कोर के लिए बेसिकली हम कैलकुलेट करेंगे हाईएस्ट नंबर बेसल आइटम। उसके लिए हम देखेंगे कि हमारे फॉर्म में हमारे पास हाईएस्ट वो आइटम कौन सी है जहाँ पे 4 कंसेक्यूटिव टिक्स आए हैं, उस आइटम को हम यहाँ मेंशन कर देंगे। देन उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। देन हम देखेंगे हमारी बेसल और सीलिंग वैल्यू में क्या पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। देन हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 50 और ये हमारी रॉ स्कोर होगी।
एस्टिमेट्स के लिए हम देखेंगे हमने कितने एस्टिमेटेड वैल्यू थी हमारे पास, यहाँ पे 1 थी। देन नंबर ऑफ आइटम्स आंसर यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन ए को बी से डिवाइड करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और हमारे पास ये जो रो है और इसके अलावा ये जो कॉलम है, ये दो कॉलम्स हमारे पास इस तरह आ जाएंगे। देन हमारे पास वैल्यू हुआ एज इक्विवेलेंट की, वी स्कोर की और जीएसवी की। एज इक्विवेलेंट के लिए बेसिकली हम इस टेबल पे जाएंगे और यहाँ पे रो स्कोर के अकॉर्डिंग हम वी स्कोर को डिटरमाइन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेसिव रिसेप्टिव डोमेन में रो स्कोर है 50 जो कि इस रेंज में आती है, और इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास वी स्कोर आ रही है 11। देन एक्सप्रेसिव डोमेन में हमारे पास रो स्कोर है 19 जो इस रेंज में आती है, और इसकी वी स्कोर क्या आ रही है 1। इसी तरह आप ये सारी वैल्यूज राइट डाउन करेंगे। देन उसके बाद जीएसवी और एई वैल्यू है। एई और जीएसवी वैल्यू के लिए हम रो स्कोर के अकॉर्डिंगली ही डिटरमाइन करेंगे। सपोज जैसे यहाँ पे हमारे पास स्कोर है रो 19 एक्सप्रेसिव में, ये देखिए हम यहाँ देखेंगे 19 यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे 19 आ रहा है। इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास एई वैल्यू है 1.2 12 है, और हमारे पास जीएसवी वैल्यू है 97, और इस तरह हम सारी वैल्यूज को डिटरमाइन कर लेंगे। इस टेबल में सारी वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। देन इस ग्राफ को हम डिटरमाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू वी स्केल स्कोर। सो मेरे पास वैल्यूज हैं 11 1 12, ये देखिए 11 11 1 देन 12, और देन हम इसको करेंगे 10 13 13, आप देख सकते हैं 10 13 13, देन 399 399 14 and 11 14 and then 11। नेक्स्ट हमारे पास है डोमेन्स एंड अडैप्टिव बिहेवियर कंपोजिट। इसके लिए हमारे पास 3 डोमेन्स अवेलेबल हैं, कम्युनिकेशन, डेली लिविंग, सोशलाइजेशन, और उसके अलावा अडैप्टिव बिहेवियर कंपोजिट। इसमें बेसिकली हमने जो वी स्केल स्कोर्स का सम है ऊपर उसको हम ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पे था 24 और 36 कम्युनिकेशन डोमेन में, और सोशलाइजेशन डोमेन में हमारे पास 21। इसको हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे 24 36 21। देन हम कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड स्कोर। स्टैंडर्ड स्कोर के लिए हम पेज नंबर 112 पे जाएंगे और यहाँ पे टेबल हो गई। ये देखें आपने ये जो सम ऑफ वी स्केल है इसके अकॉर्डिंगली डिटरमाइन करनी है स्टैंडर्ड स्कोर। जैसे यहाँ पे सम ऑफ वी स्केल हमारे पास क्या है 24 है, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास स्टैंडर्ड स्कोर क्या आ रही है 62, और सोशलाइजेशन में हमारे पास स्कोर से 21 और उसके अकॉर्डिंगली स्कोर आ रही है 58, और इसी के अकॉर्डिंग हम परसेंटाइल रैंक भी कैलकुलेट करेंगे। देखिए 1, ये देखिए लेस देन 1 यहाँ पे, और ये कम्युनिकेशन डोमेन में ये है 1। आप सारी वैल्यूज ऐसे ही इवैल्यूएट करेंगे। देन इसके अकॉर्डिंगली इस पे जो राइट पे एक ग्राफ है उसको हम फिल कर देंगे स्टैंडर्ड स्कोर के अकॉर्डिंगली। हमारे पास स्टैंडर्ड स्कोर्स थी 62 82 58 एंड देन 62 62 62 68 और 85।
और वहाँ पे हम देखेंगे, टिक मार्क करेंगे उसको, वैल्यूज़ को, और देन उन स्कोर्स के अकॉर्डिंग हम वी स्केल स्कोर को हम डिटरमिन करेंगे। यहाँ पे मेरी रो स्कोर है 2 और एक्सटर्नलाइजिंग में 0, उसके अकॉर्डिंगली मैं टेबल से डिटरमिन करूँगी। जैसे यहाँ पे 2 है तो मेरे पास स्कोर आई 15 और 0 के लिए मेरे पास स्कोर आई 11। और क्रिटिकल आइटम्स में बेसिकली जो भी आइटम्स आपकी 2 और या 1 है, आपने उनको बस सर्कल डाउन कर देना। जैसे यहाँ पे मेरी 2 थी और यहाँ 1 थी और यहाँ 0 ही था। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टेबल है वो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस है। इसमें बेसिकली हमने फर्स्ट पेज पे टेबल है 62, 82, 58, 68 और 85, इन वैल्यूज को हम लेंगे और हम इनको ऐड करेंगे इस टेबल में। 62, 82, 58, 85 और हम इनको ऐड भी करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो रो है, कॉलम है, उसमें लिखा हुआ है SS माइनस मीन SS। अब हमारे पास स्टैंडर्ड स्कोर का हमने ऐड किया, सारी स्टैंडर्ड स्कोर्स को ऐड करके हमने डिवाइड कर दिया 4 पे, तो हमारे पास स्कोर आ गई है 71.8। अब इन सब स्कोर्स को 1 बाय 1 हम माइनस करेंगे। 62 को फॉर एग्जांपल 71.8 से माइनस 10.8, 82 को 71.8 से माइनस करेंगे 10.2, देन 58 को हम माइनस करेंगे 71.8 से माइनस 13.8। इस तरह हम सारी वैल्यूज को वैल्यूएट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो ये वाली वैल्यू है ये हम टेबल से देखेंगे, ये क्रिटिकल वैल्यू है, ये हम कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म से देखेंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है स्ट्रेंथ और वीकनेस। अच्छा, इसको हम डिटरमिन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइन ऑफ SS माइनस मीन वैल्यू। ये हमारे पास नेगेटिव साइन है तो ये वीकनेस है, और ये पॉजिटिव साइन है तो ये स्ट्रेंथ है। स्टैंडर्ड स्कोर, अब यहाँ पे भी स्टैंडर्ड स्कोर जो वी स्केल स्कोर है वो हम देंगे प्रीवियस पेज से, और यहाँ मैंने मेंशन किए स्कोर्स, ये मैंने प्रीवियस पेज से लिए, पेज नंबर 35 से। ये हमारे पास स्कोर्स आ गए 11, 1, 12, 10, 13, ये सब डोमेन से स्कोर्स हैं, और इसको हम ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ आइटम से। 106 को हम डिवाइड करेंगे 11 से तो 9.6 आ जाएगा। देन हम 1 बाय 1 इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 11 को 9.6 से हमारे पास 1.4 आ जाएगा, 1 को 9.6 से। देन ये जो वैल्यूज हैं हम इनको लेंगे क्रिटिकल स्कोर्स के लिए, पेज नंबर 187 फाइनल जो अपेंडिसेस है वहाँ से हम लेंगे। और स्ट्रेंथ और वीकनेसेस सेम, अगर पॉजिटिव साइन है तो वो स्ट्रेंथ है और अगर नेगेटिव साइन है तो वो वीकनेस है। देन सेकेंड लास्ट जो हमारे पास टेबल है, के लिए हम सारे स्कोर्स को कंपेयर कर लेंगे। हम जितने भी स्कोर्स हैं हम यहाँ मेंशन कर देंगे। स्टैंडर्ड स्कोर्स हमारे पास जो प्रीवियस टेबल में थी हम उन सबको यहाँ मेंशन करेंगे सब डोमेन्स के लिए। देन हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये हमारे पास स्टैंडर्ड स्कोर डिफरेंस आ गया। देन हम क्रिटिकल वैल्यू लेंगे पेज नंबर 188, 189 के टेबल से और इसको डिटरमिन करेंगे। देन लास्ट के लिए हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे और हम यहाँ पे सारी सब डोमेन्स का वी स्केल स्कोर लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव को हमने कंपेयर किया है, इस तरह सारी सब डोमेन्स को हम कंपेयर कर लेंगे। देन इनका देखेंगे कि हम ग्रेटर देन है या लेस देन है, हम इस तरह ये मेंशन कर देंगे। और उसके बाद हम इनका डिफरेंस लिखेंगे। 11 - 1 = 10, 11 - 12 = 1, इस तरह हम इनको मेंशन कर देंगे। देन हम क्रिटिकल वैल्यू लेंगे पेज नंबर 113 से। तो हमारा सारा टेबल कंप्लीट है और इसके अकॉर्डिंगली हम डिटरमिन करेंगे बच्चे की IEP प्लान को और बच्चे की अडैप्टिव बिहेवियर को हम डिटरमिन करेंगे। Thank you very much for your time. If you have any queries, you can ask in the comment box. Thank you.